पायनियर का स्टूडेंट। मेरा नाम रंजीत कुमार है और यहाँ पे हम लोग एक ओपन डिबेट करने जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चित मुद्दा है, ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य केस। और उसके बारे में यहाँ के जो पायनियर के स्टूडेंट हैं उसके बारे में उनका राय जानना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं उनके बारे में, कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड है इस टाइम और मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। इसमें लोगों के अलग अलग विचार हैं, लोग अलग अलग सोच रहे हैं इसके बारे में। तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि लोग अपनी राय क्या रख रहे हैं इस चीज़ के बारे में, सामाजिक दृष्टिकोण से कितना सही है कितना गलत है, ये न्यायिक दृष्टिकोण से कितना सही है गलत है। तो हम इस बारे में राय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के एक स्टूडेंट से मैं जानना चाहूँगा। तो सर आपका नाम? जी, मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। चूँकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही चर्चित मुद्दा है और इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है, आपका क्या राय है इस मुद्दे पे और कौन सही है कौन गलत है इसमें? जी, मेरे हिसाब से दो लोग इसमें दोषी हैं। पहले मनीष दुबे और जो ज्योति मौर्य हैं। क्यों? आपका नाम? मेरा नाम सान्या सिंह है। मैं शहर के प्रतिष्ठित संस्थान पायनियर इंग्लिश क्लासेस की छात्रा हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है और मैंने इस केस को पढ़ा है, सुना है, समझा है और देखा है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की गलती है और इन्होंने बात की कि उसे पढ़ाया गया, लिखाया गया और इन्होंने एक फैक्ट भी उसमें रख दिया कि ठीक है उसके अंदर काबिलियत थी। तो आप मुझे बता दीजिए, यूपीएससी क्रैक करना, डीएम बन जाना, तो अगर वो बन रही है तो उसके अंदर काबिलियत है। उसके बाद इन्होंने एक और फैक्टर रखा कि इन्होंने जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात थी वो बात पहले क्यों नहीं रखा। ठीक है, उसने पहले नहीं रखा, बाद में ही रखा, उसके पास पोस्ट आ गया एक, उसके पास एक अधिकार था अब बोलने का। क्या पता उससे पहले उसके पास कोई वजह ना हो, उसके पास वो पोस्ट नहीं थी कि वो बोले, वो उसको पढ़ा रहा था, उसकी काबिलियत थी, वो एसडीएम बनी। लेकिन अब अगर आप इसको लेके सिंपैथी लेना चाहें कि मैंने उसको पढ़ाया, मैंने सब किया, और आपके घर की बात आप कहाँ तक सही है, मुझे व्यक्तिगत राय दीजिए अपनी। आपके घर की बात आप समाज में लेके आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है के साथ। और तीसरा जो ट्रायंगल इसमें मनीष दुबे का घूम के आता है, तो जहाँ तक मेरी राय आप लेना चाहेंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ना ज्योति मौर्य, ना ही आलोक मौर्य और ना ही मनीष दुबे, इन तीनों लोगों की गलती नहीं है, ना ही ये लोग दोषी हैं। दोष है तो हमारी सामाजिक संरचना में है, अर्थात हमारी शिक्षा व्यवस्था। आप ही मुझे बताइए, अगर बीज नीम का बोएंगे तो क्या उस पे आम के फल उगेंगे? नहीं, उग ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो उपरोक्त तीनों की गलती नहीं है, हमारी सामाजिक संरचना की गलती है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हमारी सब जानते हैं सिनेमा और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं, तो हम जो चीज़ें देख रहे हैं आज हम वही सीख रहे हैं। तो जब हमें दिखाया ही गलत जाएगा, अभी हाल ही में एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसको लेके काफ़ी बवाल हुआ था मीडिया में भी, तो आप मुझे बताइए क्या हमारी माता सीता वैसी थी जैसे कास्ट करके डायरेक्टर्स ने दिखा दिया? तो आजकल की पीढ़ी, कुछ लोग उसको सही बता रहे थे, जो टीनेजर्स हैं स्पेशली 18+ वाले लोग भी इसको कह रहे थे कि वो काफ़ी अच्छा है। क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता यही दिखाती है? तो आप अपने बच्चों को पहले तो आप अपने गिरवान में झांक करके देख लीजिए ना। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से कहूँगी, और ये तथाकथित जनमानस, सोशल मीडिया और फेसबुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ट्विटर के एचओडीज जो अपनी राय दे रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, कोई कमेंट आया उस पर 10 लोग राय देने लग रहे हैं, पब्लिक में आप ही मीडिया वाले बन के आज राय लेने पहुंच गए हैं। तो आप एक बार अपने गिरवान में झांक के देख लीजिए, आपके घर में भी कोई ज्योति और आलोक पल रहा है, आपके घर में भी कोई मनीष दुबे पल रहा है। तो पहले खुद के घर में झांकिए। आप अपने भाई बहनों को देखिए ना, आप समाज में माइक लेके घूम रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, तो समस्या के समाधान पर बात करिए, और बात करनी है तो ईमानदारी की करिए। ये चटपटी मसालेदार खबरों को छाप छाप के आप क्या कर रहे हैं? आप किसी के घर की इज्जत ही उछाल रहे हैं ना। आपने मनीष दुबे की पत्नी के बारे में कभी सोचा है? आपने उसकी गृहस्थी में तो आग लगा दिया। आपको नहीं लगता है कि हाँ, ये जो मुद्दा है बेसिकली इसका समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत सारे जो मर्द जो कम्युनिटी है, जो मेल कम्युनिटी है, वो शायद अपने वाइफ को, चाहे अपने बेटियों को पढ़ाने से हिचकने वाला है आगे चल के। आपको नहीं लगता इस चीज़ के बारे में? जी बिल्कुल, मैंने इस चीज़ को भी देखा है, काफ़ी सारे जोक्स भी इस पे फॉरवर्ड करने लगे लोग। केस के 2-3 दिन बाद मैंने देखा था कि कई लोग अपनी बेटियों को, बीवियों को वापस बुला रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो आप ये बताइए, अगर एक व्यक्ति गलत हो गया तो क्या सारे लोग गलत हो जाएंगे? अगर एक आतंकवादी इस क्लास में है तो क्या सारे बच्चे आतंकवादी हो जाएंगे इस क्लास के? बिल्कुल नहीं। एक संकुचित सोच है अगर किसी व्यक्ति की, तो उसको भी बदला जा सकता है अगर आप उसको अपने अच्छी सोच से प्रभावित कर दे तो, बशर्ते वो समझने और सीखने वाले हो। तो ये जो भी लोग वापस बुला रहे हैं अपनी बहन बेटियों को, या और उसको बुला के ये समझ रहे हैं कि वो एक मेडल ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं।
अगर उनके अंदर वो काबिलियत है, वो पढ़ के बनना चाहती हैं। हम क्या करते हैं ना, हमारी सोच ही समाज की इतनी संकुचित है, कोई एक खराब निकल गया तो हम लोग सबको खराब समझने लगते हैं। आप एक एसडीएम की बात कर रहे हैं, मैं इस जनपद की, मैं देशों में, पूरे विदेशों में कितने लोग ऐसे हाईली रेप्यूटेटेड प्रोफेशन के हैं जिनके कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है, कैरेक्टर्स पे सवाल उठने लगता है। तो क्या सब एक जैसे हो जाते हैं? क्या सब वही होंगे? आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कई आईएएस, सृष्टि जयंत देशमुख को लीजिए, टीना डाबी को लीजिए, रिया डाबी को लीजिए, कई ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक और केस ये है कि चूँकि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, नो डाउट दे हैव वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़ इन देयर लाइफ, बट हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो एक ऐसा पद जो एसडीएम का पद है, जो पीसीएस लेवल का अधिकारी है, वो जिम्मेदार नागरिक है भारत का, वो अगर जो ऐसा करता है